गुड मॉर्निंग। पाठ चल रहा है पाचन प्राणियों में पोषण। इसमें आज बात करेंगे हम पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का एक संक्षिप्त में पढ़ेंगे, उन्हें कौन कौन से भाग हैं और कितने भाग कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र की, तो इसके दो मुख्य भाग हैं, आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियाँ। इसके दो मुख्य भाग आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियाँ। तो ये तो इसके दो मुख्य भाग हो गए। अब इनके अंदर भी आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं और पाचक ग्रंथियाँ भी कई प्रकार की है। तो उन्हीं का एक संक्षिप्त में उनको देख लेते हैं, उनके नाम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इनको डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आहार नाल के विभिन्न भाग, जिसमें सबसे पहले मुख, सबसे पहला भाग मुख। मुख में तीन चीज़ें आपको मिल जाती है, तालु, जीवा तथा दंत। तालु दो तरह का हो सकता है और होता है कठोर तालु व कोमल तालु। तालु है क्या? आपके मुख गुहा की जो छत है उसी को तालु कह रहे हैं। अब जहाँ दांत है, आपके ऊपर वाले दांत हैं, जहाँ पर ऊपर वाले जबड़े में, वहाँ पर आपने जीभ को टच करके देखें, वहाँ पर तालु थोड़ा सा कठोर है, उसको कठोर तालु। और पीछे की तरफ जो पीछे वाली छत है वो थोड़ी सी कोमल होती है, उसको कोमल तालु कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही जीवा है आपकी, और दांत आपके मुख में चार प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार के दांत मिल जाएंगे। कृतनक, रदनक क्या होते हैं और क्या करते हैं, ये बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक। तो इन्हें इस तरह से चार भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य बाद में अगला भाग जो आपके आहार नाल का ग्रसनी। ग्रसनी आपके आहार नाल का दूसरा भाग है। ग्रसनी को भी तीन भागों में हम बांट सकते हैं, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी तथा कंठ ग्रसनी। इस तरह से हम तीन भागों में ग्रसनी को बांट सकते हैं। जब बात करते हैं अगले भाग की, तो वो है ग्रसिका। इसके कोई आगे भाग नहीं करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा संरचना चेंज नहीं होती इसकी। तो एक लंबी नलिकाकार संरचना ग्रसिका है। हाँ, इसके बाद में आने वाली संरचना अमाशय। अमाशय को आप चार भागों में बांट सकते हो। चार भाग इसके हो जाएंगे। जठर आगम, फंडस, काय तथा जठर निर्गम भाग। जठरागम, फंडस, काय तथा जठर निर्गम भाग। सबसे लास्ट जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी इसके बाद दो बाकी अभी छोटी आंत तथा बड़ी आंत। तो पहले बात करेंगे छोटी आंत्र की।
आपकी छोटी आंत, छोटी आंत्र के भी 3 भाग हो जाएंगे। छोटी आंत्र को आप 3 भागों में बांट सकते हो। इसके 3 भाग, इनको आगे ले लेते हैं। छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, अग्रशूद्रांत्र तथा शुद्रांत्र। इस तरह से यहाँ पर इसके 3 भाग हो जाएंगे। और इसके बाद में लास्ट, ये तो हो गया आपकी छोटी आंत, और इसके बाद में लास्ट बड़ी आंत्र। तो बड़ी आंत को भी थोड़ा आगे ले लेते हैं और वहीं पर इसको डिस्कस करेंगे। तो बड़ी आंत्र को भी 3 भागों में हम बांट सकते हैं। अंधनाल, बृहदांत्र तथा मलाशय। यहाँ पर बृहदांत्र जो भाग है, बृहदांत्र को भी पुनः 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसके भी 4 भाग हो सकते हैं। ये 4 भाग, सबसे पहले आरोही बृहदांत्र, दूसरा अनुप्रस्थ। ये इसी सीक्वेंस में होते हैं, इसी क्रम में उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात अवरोही तथा लास्ट, सबसे अंतिम सिग्मांक। इस तरह से यहाँ पर टोटल 4 प्रकार के बृहदांत्र के 4 भाग हो सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके आहारनाल। आहारनाल के सभी भाग, कितने भाग हैं, किस तरह से हैं। अब बात करें अगर पाचक ग्रंथियों की, तो पाचक ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है हमारे शरीर के अंदर। लार ग्रंथियाँ, यकृत तथा अग्नाशय। इनके आगे कोई भाग नहीं होते, यकृत और अग्नाशय के। यकृत और अग्नाशय के आगे कोई भाग नहीं होते। यकृत की जब बात करते हैं तो एक्चुअली इनमें जनरली पढ़ते हैं कि यकृत 2 पालियों से बना होता है। एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है सीधे की तरफ, और लेफ्ट राइट और लेफ्ट दाएं और बाएं पाली। लेकिन कोई भाग अलग से नहीं है, तो नहीं पढ़ रहे इसको। अग्नाशय में भी 2 भाग होते हैं, बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी, लेकिन वो इतना काम का नहीं। हमारा काम का बहिस्त्रावी भाग है जो पूरा एक ही होता है, फिर इसलिए इसको आगे डिवाइड नहीं करते। हाँ, लार ग्रंथियों को आगे कर सकते हैं। लार ग्रंथियाँ हमारे मुख के अंदर होती है और 3 प्रकार की होती है, और सभी प्रकार जो वो 1 जोड़ी होते हैं। तो इसके अंदर जब बात करेंगे हम, तो एक है आपके कर्णपूर्व, एक है अधोजीवा। अधो का मतलब होता है नीचे, और अधोजीवा के बाद में अधोजंभ। जंभ यानी जबड़ा, निचले जबड़े में। तो ये है आपके एक चार्ट जिसके अंदर आहारनाल के विभिन्न भाग आपको क्लियरली विजिबल है, साफ दिखाई दे रहे हैं। जिसमें पाचन तंत्र में 2 मुख्य भाग हैं, जैसा मैंने बताया था, आहारनाल तथा पाचक ग्रंथियाँ। आहारनाल में मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। मुख के अंदर तालु, जीवा दंत, तालु कठोर तालु, कोमल तालु। दंत में भी 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे मुंह के अंदर। इनका नंबर यहाँ नहीं दिया मैंने, नंबर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इनके प्रकार हैं। इसमें भी आगे ग्रसनी 3 प्रकार की होती है। मुख ग्रसनी जो मुंह के यहाँ पर, ग्रसनी एक कॉमन पाथवे, एक कॉमन रास्ता है जो भोजन, वायु, जल सभी के लिए। तो मुख के आगे की तरफ जो है वो मुख ग्रसनी, नाक के पीछे की तरफ जो है वो आगे की तरफ जो चल रही है वो नासा ग्रसनी, और जहाँ दोनों जाके मिल रही है इस जगह पर उसको कहते हैं कंठ ग्रसनी, कंठ के ऊपर की तरफ। ग्रसिका के भाग नहीं है। आमाशय के जठर आगम, जहाँ जठर
भोजन जहाँ प्रवेश करता है, उसके बाद फंडस, काय और जठर निर्गम, भोजन का निकलने वाला भाग। छोटी आंत के ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र, शुद्रांत्र और बड़ी आंत के अंधनाल एक छोटा सा भाग होता है। अंधनाल उसको कहते हैं जो रास्ता आगे जाकर कहीं बंद हो जाता है, आगे जाके नहीं खुलता। जैसे आप कहीं जा रहे हो गली में और गली आगे जाकर बंद हो गई, आपको लगा शायद ये मेन रोड पर निकल जाएगा, आप घुस गए अंदर, आगे जाकर वो गली बंद हो गई, तो एक अंधनाल की तरह हो सकता है। तो यहाँ भी एक अंधनाल होती है, बृहदांत्र और मलाशय। बृहदांत्र में आरोही, जो आरोही यानी ऊपर चढ़ती हुई, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब धरती के समानांतर, और अवरोही नीचे उतरती हुई, और नीचे थोड़ा सा ऐस की तरह बनता है, उसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम मुख की।